so let's discuss important biology points taken from the NCERT and different top model papers. So without wasting time, first हम जो point discuss करेंगे वो discuss करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के ऊपर. स्पर्मेटोजेनेसिस के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना पड़ेगा स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या है, उसके बाद हम फर्दर मूव करेंगे. स्पर्मेटोजेनेसिस हम एक प्रोसेस को बोलते हैं. कौन सी प्रोसेस को बोलते हैं? एक फॉर्मेशन की प्रोसेस को बोलते हैं. अच्छा, किस चीज़ के फॉर्मेशन की प्रोसेस को बोलते हैं? हम मेल गैमीट्स और वी कैन से स्पर्मेटोजोआ. स्पर्मेटोजोआ एक्चुअली क्या होता है? स्पर्म, राइट. तो हम फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट और स्पर्मेटोजोआ की प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, राइट. अब हम मेन मुद्दे पे चलते हैं. हम यहाँ बात किस पॉइंट की करने वाले हैं? तो एक्चुअली स्पर्मेटोजेनेसिस इंड्यूस कब होता है, स्टार्ट कब होता है, हम इसकी बात करना चाहते हैं. ये इंड्यूस कब होता है और स्टार्ट कब होता है? जब हमारा सिक्रीशन होता है GnRH का. ये GnRH क्या है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. ठीक है, ये क्या है? हाइपोथैलेमिक हार्मोन है. इसका एक्चुअली अगर हम देखा जाए, एक्चुअली हम देखें अगर, तो ये हमारा बिफोर प्यूबरिटी बहुत ही लेस अमाउंट में निकलता है या इनहिबिटेड रहता है, बहुत ही लेस अमाउंट में. लेकिन प्यूबरिटी के टाइम इसका लेवल इंक्रीज कर जाता है. ठीक है, और वही इंड्यूस करता है और स्टार्ट करता है क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस. तो यहाँ पे एक्चुअली ये जो सिक्रीशन की बात कर रहे हैं कि GnRH सिक्रीट हो रहा है, उसका मतलब है कि इसका लेवल इंक्रीज हो रहा है, इसके सिक्रीशन का लेवल इंक्रीज हो रहा है, उसकी बात करी जा रही है. लेकिन क्वेश्चन मेनली बोलता है कि द सिक्रीशन ऑफ विच हार्मोन इंड्यूस और स्टार्ट स्पर्मेटोजेनेसिस, तो आपको सिंपली यही कर देना है, GnRH. ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं ना. तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा? हाइपोथैलेमस से आया मेरा दोस्त, हाइपोथैलेमस से आया मेरा दोस्त. कौन सा दोस्त? प्यूबरिटी के दौरान जो कि ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. ये कहाँ पे एक्ट करता है? ये एक्ट करता है हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी पे. अब इसके बारे में भी डिटेल में जाना पड़ेगा कि एंटीरियर पिट्यूटरी क्या होता है. तो चलो बता देते हैं आपको. यहाँ पे हल्का सा है ना, कलर चेंज करके बताते हैं, रेड कलर से बता दे रहे हैं. पिट्यूटरी ग्लैंड होता है हमारा, पिट्यूटरी ग्लैंड. ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड दो पार्ट्स होंगे इसके यहाँ पे. एक होता है एडिनो हाइपोफाइसिस और एक होता है हमारा न्यूरो हाइपोफाइसिस. ठीक. अब एडिनो हाइपोफाइसिस में दो आते हैं. क्या क्या? पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया. ठीक है, पार्स डिस्टालिस को ही हम क्या बोलते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी. ग्रेट ना? या आई एम ग्रेट. चलो अब चलते हैं मुद्दे पे. तो आप समझ चुके हैं एंटीरियर पिट्यूटरी क्या होता है. ठीक है, हाइपोथैलेमस ब्रेन का हिस्सा होता है. एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड भी ब्रेन का ही हिस्सा है. ठीक है, तो ग्लैंड्स हैं. एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट है. और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? ग्लैंड है. ग्लैंड तो लिखा ही है इसमें. ठीक है, अब चलते हैं आगे. अब यहाँ एंटीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन्स का सिक्रीशन होगा. कौन कौन से? एक होगा LH, ठीक है, एक होगा FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. LH एक्ट करेगा आपके लेडिक सेल्स पे, ये लेडिक सेल्स पे एक्ट करेगा. और FSH कहाँ पे एक्ट करेगा? FSH एक्ट करेगा सर्टोली सेल्स पे. अब यार इनकी लोकेशंस बताना बड़ा टफ है, सर्टोली सेल और लेडिक सेल्स की, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ. यहाँ पे लिखने का स्पेस है क्या? हाँ, थोड़ा सा स्पेस है. बता दें क्या? बता देते हैं, यहीं पे बता देते हैं ना. चलो
इसको रेडी कलर से बताएं या येलो से बता देते हैं ना। लेडिक सेल्स कहाँ हैं? लेडिक सेल से पहले हम सर्टोली सेल को बताएंगे जो कि ईजी है, ठीक है। टेस्टिस में जाओगे, मेल के अंदर जाओगे, पता है। मेल के अंदर गए, मेल के अंदर कहाँ जाओगे? टेस्टिस के अंदर जाओगे। टेस्टिस के अंदर तुम कहाँ जाओगे? टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर जाओगे। टेस्टिकुलर लॉब्यूल में कहाँ जाओगे? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में जाओगे। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर ही तुम्हारा क्या मिल जाएगा? सर्टोली सेल, ठीक। मेल, टेस्टिस, टेस्टिकुलर लॉब्यूल, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर तुम्हें मिल जाएगा सर्टोली सेल, ठीक है। और जिसको हम नर्स सेल बोल सकते हैं। इसको हम और क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं नर्स सेल, ठीक। अब आते हैं हम लेडिक सेल्स पे। लेडिक सेल्स कहाँ पाई जाएंगी? लेडिक सेल्स आपको जाना है मेल के अंदर, फीमेल में तो जाओगे नहीं। मेल के अंदर टेस्टिस होगी, टेस्टिस में जाओ। टेस्टिस के अंदर कहाँ जाओगे? टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। अच्छा, अब टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स में ज़रा रुको। टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स में तुमको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। क्या मिलेगा? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल मिलेगा, ठीक है। और क्या मिलेगा? तुमको मिलेगा स्ट्रोमल टिश्यू और इंटेस्टिशियल टिश्यू। तो यही स्ट्रोमल टिश्यू और इंटेस्टिशियल टिश्यू के अंदर जाओगे, उसके अंदर तुमको क्या मिलेगा? उसके अंदर तुमको मिलेगा इंटेस्टिशियल स्पेस और इंटरट्यूबुलर स्पेस, इंटरट्यूबुलर स्पेस, ठीक है। इसके अंदर पहुंचे। अब इसके अंदर तुमको क्या मिलेगा? इसके अंदर मिलेगा तुमको लेडिक सेल्स, लेडिक सेल्स, ये हैं लेडिक सेल्स, ठीक है। तुमको लेडिक सेल्स की लोकेशन मिल गई, समझ गए। मेल के अंदर जाना है, टेस्टिस, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। अब टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स से तुम कहाँ जा सकते थे? टेस्टिकुलर मेल, टेस्टिस, टेस्टिकुलर लॉब्यूल। टेस्टिकुलर लॉब्यूल से तुम कहाँ गए थे? सेमिनिफेरस ट्यूबल, ठीक है। तो तुमको सेमिनिफेरस ट्यूबल नहीं जाना है, उसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबल भी मिलता है, लेकिन यहाँ पे क्या मिलता है? और सेमिनिफेरस ट्यूबल। लेकिन तुमको यहाँ नहीं जाना है, तुमको यहाँ जाना है। ये क्या है? स्ट्रोमल टिश्यू और इंटस्टिशियल टिश्यू, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा? स्पेस होगा, जिसको हम इंटस्टिशियल स्पेस और इंटरट्यूबुलर स्पेस में बोलेंगे। उसी के अंदर लेडिक सेल्स तुम्हारी मिल जाएंगी, ठीक है। क्लियर? इतनी डिटेल काफ़ी हो गई आई थिंक। अब आगे बढ़ते हैं जिस मुद्दे की बात कर रहे थे। अब आपका ये जो लेडिक सेल्स है, यहाँ से क्या निकलेगा? एंड्रोजन्स निकलेंगे। एंड्रोजन में कौन सा? टेस्टोस्टेरोन, ऑब्वियस सी बात है, मेल की बात कर रहे हैं, एंड्रोजन्स, ठीक है। और सर्टोली सेल से क्या निकलेंगे? सम फैक्टर। सम फैक्टर क्या होंगे? इनिबिन, सम फैक्टर्स, ओके। अब आगे चलते हैं। लेडिक सेल से क्या निकला? इस एंड्रोजन्स निकले। एंड्रोजन किस पे एक्ट करेंगे? आपके स्पर्मेटोजेनेसिस कराएंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस कराएंगे। और ये सम फैक्टर्स किस पे एक्ट करेंगे? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मैंने बता दिया क्या फॉर्मेशन होता है। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटाइड जो होता है, स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटाइड ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ ही स्पर्म होता है, ठीक है। और आपका ये स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस मैंने ऊपर बताया था, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट और स्पर्मेटोजोआ। मेल गैमीट और स्पर्मेटोजोआ, वही स्पर्म, ठीक है। इसकी प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर? तो हम कहाँ से शुरू किए थे, इसको जरा जानना पड़ेगा, जरूरी है। मैंने बात शुरू करी थी स्पर्मेटोजेनेसिस से, ठीक है, कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है उसको इंड्यूस और स्टार्ट कब करते हैं? इंड्यूस और स्टार्ट कब होती है स्पर्मेटोजेनेसिस? तो स्टार्ट होती है प्यूबरिटी के दौरान। प्यूबरिटी में क्या होता है? जीएनआरएच का सिक्रेशन इंक्रीज हो जाता है। जीएनआरएच का सिक्रेशन जब इंक्रीज होता है तब हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होती है। जीएनआरएच एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, तो उसको क्लियर करने के लिए हमने समझा दिया कि हाइपोथैलेमस से तुम्हारा कौन आया मेरा दोस्त जीएनआरएच, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करा, ठीक है। क्लियर? फिर उसने एंटीरियर पिट्यूटरी से एक्ट किया, वहाँ से दो हार्मोन निकले, एलएच एफएसएच। एलएच गया लेडिक सेल के पास, एफएसएच गया सर्टोली सेल के पास। फिर लेडिक सेल ने क्या दिया? एंड्रोजन, जो कि गया स्पर्मेटोजेनेसिस कराने। और सर्टोली सेल ने क्या दिया? और नर्स सेल ने क्या दिया? कुछ फैक्टर्स जो कि हैं इनिबिन, और वो किस पे गए, किसके साथ वर्क करने? स्पर्मियोजेनेसिस कराने। क्लियर? क्लियर क्लियर क्लियर। Let's move to the next point, bro. So the next point is
कि आपके थायराइड ग्लैंड में, जो कि लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड में कौन से पार्ट में आपका थायरॉक्सिन सिंथेसाइज होता है। थायरॉक्सिन सिंथेसाइज, अरे थायरॉक्सिन छोड़ दो, हम साथ में T3 को भी ले चलते हैं। थायरॉक्सिन को हम क्या बोलते हैं? थायरॉक्सिन को हम सिंपली बोलते हैं T4। ठीक है, थायरॉक्सिन को हम बोलते हैं T4। और इसको भी हम लेके चलते हैं T3 को हम क्या बोलते हैं? ट्राई आइडो थायरोनिन, ट्राई आइडो थायरोनिन और T3। ठीक है, और फिर T4 को क्या बोलते हैं? थायरॉक्सिन तो बोलते हैं, इसके अलावा क्या हम बोल सकते हैं? इसके अलावा हम बोल सकते हैं टेट्रा आइडो थायरोनिन। ठीक है, तो ये कौन से पार्ट में सिंथेसाइज होते हैं? तो वो आपका पार्ट है, कौन सा पार्ट है आपका? फॉलिकुलर सेल्स, फॉलिकुलर सेल्स। अब इसके बारे में डिटेल में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा चिक चिक हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ये वीडियो चला जाएगा 30 मिनट का इसी में। ठीक है, तो सिंपली आपको ये याद रखना है कि थायराइड ग्लैंड के कौन से पार्ट में थायरॉक्सिन T4 और टेट्रा आइडोथायरोनिन, ये एक ही चीज़ है। और आपका ट्राई आइडोथायरोनिन जो कि T3 है, वो कौन से पार्ट में सिंथेसाइज होता है? फॉलिकुलर सेल्स, एक पार्ट है थायराइड ग्लैंड के अंदर। अब एक्चुअली क्वेश्चन पूछता है या तो आपको सिर्फ ये दे रखा होगा या तो ये दे रखा होगा। ठीक है, या फिर आपको ये सिर्फ दे रखा होगा और पार्ट पूछा गया होगा, ऐसे ऐसे रहता है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज, ये वाला इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे हम समझेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को समझेंगे। चलो, पहले मंथ में क्या होता है? फर्स्ट मंथ, 1 मंथ। पहले मंथ में पहले सोच लो, पहले मंथ में आपका, समझ गए, हार्ट फॉर्म होता है, हार्ट फॉर्म्ड। ठीक है, फिर हम समझेंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर, समझते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपके 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 आप तो पैदा हो चुके हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है? डेवलपमेंट होता है ऑफ लिम्ब और डिजिट्स। डिजिट्स समझ रहे हैं? फैलेंजेस जो होती हैं उन्हीं को डिजिट्स बोलते हैं। तो डेवलपमेंट होता है लिम्ब एंड डिजिट्स। ठीक है, अब सेकेंड ट्राइमेस्टर पे चलते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होगा? सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता है, आईलिड सेपरेट होती हैं और आईलैसेस बनती हैं। तो इसको लिख सकते हैं आईलिड्स सेपरेशन एंड लैसेस फॉर्मेशन। ओके, अब चलते हैं फिफ्थ मंथ पे। ओके यार, फिफ्थ मंथ बीच में आना चाहिए था, गलत हो गया। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 महीने हुए, पहला मंथ 3 महीने, फिर 5 महीने, फिर दूसरा महीना आना चाहिए था। तो इसको क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पहले इसको लिख लेते हैं। ये देखो, जादू लिख गया पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लियरली समझ लीजिए, पहले मंथ में क्या होता है? हार्ट से शुरुआत होती है, हार्ट फॉर्म होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब 3 महीने में क्या होता है? लिम्स का डेवलपमेंट हो जाता है और डिजिट जो कि फैलेंजेस हैं उनका डेवलपमेंट हो जाता है। फिफ्थ मंथ में क्या होता है? अब पहला महीना, फिर तीसरा महीना, फिर पाँचवा। 5वें महीने में मूवमेंट होता है, पहला मूवमेंट होता है फीटस का। ओके, फीटस का फर्स्ट मूवमेंट होता है और हेयर अपीयर हो जाते हैं। ओके, अब क्या है? सेकेंड ट्राइमेस्टर। सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है? आईलिड सेपरेट कर जाती हैं, आईलैसेस फॉर्म हो जाती हैं। ओके, अब चलो इसको याद करने के लिए एक अच्छा सा निमोनिक सोचते हैं। निमोनिक है एक चाइनीज़ लड़के पे। लड़का क्या है? चाइनीज़ है। ठीक है, चाइनीज़ बॉय, चाइनीज़ बॉय हम ऐसे लिख देंगे, ये है चाइनीज़ बॉय। ठीक है, चाइनीज़ मेल है। अब क्या हुआ? पहले मंथ, समझो कहानी समझो। पहले मंथ क्या हुआ? एक कीड़ा था, ऐसा ऐसा एक कीड़ा था
वो उसके हार्ट में घुस गया, एंट्री मार देता है, उसके हार्ट में घुस गया पहले महीने। ठीक है, अब क्या हुआ, तीसरे महीने की बात करते हैं। तीसरे महीने क्या हुआ, तीसरे महीने वो जो कीड़ा था वो उसके लिम्स में चला गया, उसके पैरों में चला गया। अच्छा, और उसकी उंगलियों में चला गया, उसकी उंगलियों में चला गया वो कीड़ा। पहले महीने तो हार्ट में घुसा था, ठीक है। फिर क्या हुआ, वो उसके पैरों में पहुंच गया, उसके हाथ में, पैर में, हाथ में पहुंच गया, पैर में पहुंच गया, और उसकी उंगलियों में भी पहुंच गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, वो खूब काटने पीटने लगा, खूब काटने पीटने लगा, इधर उधर चुनचुनाहट पैदा कर दी उसने। ठीक है, तो पाँचवें महीने क्या हुआ, पाँचवें महीने तुम हिलने लगे बहुत ज़ोर से, तुम्हारा मूवमेंट होने लगा, बहुत ज़ोर का मूवमेंट होने लगा। ठीक है, तुम्हारा नहीं, मतलब चाइनीज़ बॉय का बहुत ज़ोर से मूवमेंट होने लगा उसका। ठीक है, और उसके क्या हुआ, शरीर पे हेयर निकलने लगे, इसकी वजह से, ये जो बहुत ज़ोर से काट रहा था और जिसकी वजह से वो खूब ज़ोर से हिला तो उसके हेयर्स निकलने लगे। फिर क्या हुआ, सिक्स्थ मंथ में उसको, एक महीने जस्ट बाद क्या हुआ, वो चाइनीज़ था, चाइनीज़ लोगों की क्या होती है, आंखें एकदम, आईज जो होती हैं कम खुली हुई होती हैं, कम खुली हुई होती हैं। अब क्या हुआ, इतना उसको परेशानी हुई, इतना उसको परेशानी हुई कि उसकी आईलिड्स जो हैं, आईलिड्स ही कम खुली हुई होती हैं, वो सेपरेट होना शुरू हो गई, खुलना शुरू हुई, उसकी आंखें खुल गई, आंखें खुल गई, दर्द ने उसकी आंखें खोल दी। ठीक है, और क्या हुआ, और उसके क्या हुआ, आईलैशेस फॉर्म होने लगे। आईलैशेस क्यों फॉर्म होने लगे, क्योंकि उनके, चाइनीज़ लोगों के देखोगे आईलैशेस बहुत कम होते हैं, तो उनकी आंखें तो खुली खुली, अब आंखें खुली तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आईलैशेस भी फॉर्म होने लगे। तो ये है निमोनिक। एक बार देख लो क्लियरली, एक चाइनीज़ लड़का था, बॉय था, उसके क्या हुआ, पहले महीने क्या हुआ, हार्ट में कीड़ा घुस गया, ये कीड़ा है, दिस इज़ कीड़ा, अपने हिसाब से बना लेना, कीड़ा उसके हार्ट में घुस गया। तीसरे महीने तक क्या हुआ, उसके पैरों में, हाथों में, ठीक है, और डिजिट्स में, जो कि उसकी उंगलियां हैं और पैर की उंगलियां हैं, उनमें घुस गया, हर पार्ट में घुस गया, हाथ पैर में घुस गया, सिर्फ वही हाथ पैर और फैलेंजेस उनमें घुस गया तीसरे महीने तक। फिर पाँचवें महीने तक क्या हुआ, उसके हेयर्स निकलने लगे, प्रॉब्लम की वजह से, बहुत ज़्यादा यहाँ पे पेन की वजह से, चुनचुनाहट की वजह से उसके पाँचवें महीने तक हेयर निकलने लगे। एक महीने जस्ट बाद वो चाइनीज़ था, उसकी आंखें कम खुली थी, उसकी आंखें ज़्यादा खुलने लगी। अब आंखें ज़्यादा खुलने लगी तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आईलैशेस निकलने लगे। बस, अब यहाँ पे सब कुछ याद रहेगा तुमको, बस पहला, तीसरा, पाँचवा, छठा महीना याद रखना है। तीसरा महीना मतलब फर्स्ट सेमेस्टर होता है, फर्स्ट सेमेस्टर होता है। छठा महीना मतलब सेकेंड सेमेस्टर होता है। बस, दैट्स ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।